नंदी, शिव जी का वाहन है नंदी। तो नंदी के साथ वह दोनों पति पत्नी घूमने गए, और जब घूमने गए तो एक गांव में पहुंचे। उस गांव से निकले तो वहां के लोगों ने शिव जी और पार्वती को कहा कि देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, वाहन तो पैदल चल रहा है और अपने आप उसके पीछे से जा रहे हैं। तो शिव जी ने पार्वती से कहा कि पार्वती जी ऐसा काम करते हैं कि दोनों वाहन में बैठ गए, और दोनों पति पत्नी अपने वाहन में बैठ गए नंदी। और जब नंदी में बैठ गए तो बैठ के दोनों आगे चले थे, गांव और पड़ा। और जब गांव पड़ा तो उस गांव के लोगों ने कहा कि भैया इन दोनों को देखो कितने अच्छे खासे खाते पीते मोटे तगड़े हैं, और दोनों जो है उस नंदी पर बैठे हैं, इनके मन में बिल्कुल भी दया नहीं है। तो शिव जी ने कहा पार्वती जी आप एक काम करते हैं, आप नंदी पे बैठो, मैं पैदल चलता हूं। अब शिव जी जो है पीछे से पैदल, मां भगवती पार्वती नंदी पे बैठी हुई। तो आगे जाते जाते गांव पड़ा, और उस गांव में जब पहुंचे तो वहां के लोगों ने कहा देखो आजकल की महिलाएं कैसी हो गई, अपने आप तो वाहन में बैठी हुई है और पति जो है पैदल चल रहा है। कितना पतिव्रता धर्म इसके अंदर है, देखो कैसी महिलाएं हो। तो भगवान शिव जी ने पार्वती से कहा कि पार्वती तुम उतर जाओ, और शिव जी अपना वाहन पे बैठ गए। अब जाते 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 आगे गांव पड़ा। एक गांव जब पड़ा तो वहां के लोगों ने कहा कि भैया देखो इतना हटाखट आदमी, और वो बेचारी दुबली पतली कितनी कोमल है, और वह पैदल चलती है, वो जो है वाहन पे जाए। तो शिव जी नीचे उतरे। शिव जी ने क्या किया, वाहन के जो उनका वाहन नंदी है उसके चारों पांव पकड़े और अपने कंधे पे रख दिया, और कंधे पे रख के चलने लगे। बोला पार्वती जी दुनिया वाले कैसे भी जीने नहीं देते हैं, जब हम दोनों पैदल चले थे तभी लोगों ने जीने नहीं दिया, जब हम दोनों बैठे तभी लोगों ने जीने नहीं दिया, एक बैठा तभी जीने नहीं दिया। इसलिए दुनिया के लोग कहते रहेंगे हम अपना काम करते जाते हैं और वो आगे निकल गए। परंतु गौकर्ण जो यहाँ पर जो है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उन्होंने वो बात मन में ले ली जो दुनिया वालों ने कही। और जब मन में ले ली तो ब्राह्मण देवता बड़े दुखी हुए, और दुखी होकर के बंधु वन में गए। और जब वन में गए तो मन में विचार किया कि जब तक मुझे भगवान नहीं मिले, भगवान की प्राप्ति मुझे नहीं हुई, तब तक जो है, जब तक भगवान ने मुझे वरदान नहीं दिया कि आपके घर में पुत्र हो जाएगा, तब तक मैं वन में से वापस नहीं जाऊंगा, और यदि भगवान नहीं आए तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जो है मन में सोचने लगे, और ऐसे सोचते सोचते उस वन में बैठे हुए हैं और अश्रुपात रोने लगे। तो एक महात्मा जी वहां से निकले, और जब महात्मा जी वहां से निकले तो महात्मा जी ने ब्राह्मण को रोते हुए देखा बंधु। तो महात्मा जी जो है ब्राह्मण के पास में गए, और ब्राह्मण के पास में गए, ब्राह्मण से कहे ब्राह्मण देवता आप क्यों दुखी हैं? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे वदत्वं सत्वयं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। एक ब्राह्मण देवता आप क्यों दुखी हैं? अपने दुख का कारण जो है हमें बताइए, आप क्यों दुखी हैं? तो ब्राह्मण ने अपनी पूरी कथा सुना दी कि महाराज हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, और संतान न होने से मैं बहुत दुखी हूँ। तो उस योगी ने, उस सन्यासी ने जो है ब्राह्मण को समझाया कि जब संतान हो जाएगी तब आप सुखी समझोगे। क्या राजा दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्र हुए थे, राम का जन्म वहां हुआ था, उनको सुख मिला। एक धर्मात्मा राजा अंग हुए, उनको क्या सुख मिला? संतान से सुख मिल जाए ये बात ऐसा नहीं कि वो पक्की हो गई, संतान हो गई और जीव सुखी हो गए, ये कभी मत सोचो, क्योंकि भुक्ति मुक्ति का स्थितम जो मनुष्य करता है उसका फल उसे मिलता है। तो कहा संतान के लिए दुखी मत होइए, आप भगवान का भजन कीजिए, परमात्मा का चिंतन कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप महात्माओं के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपके सामने कोई दुख बताओ तो आप वेद वेदांत का जो है ज्ञान सुनाने लगते हैं। महाराज मुझे तो संतान चाहिए। तो सन्यासी ने जो है उस ब्राह्मण की रेखाएं पढ़ी, मस्तिष्क की रेखाएं, और उस ब्राह्मण से कहा कि सप्त जन्म बधितवः
पुत्रो नैव नैव च। अरे ब्राह्मण देवता, आप एक जन्म की बात करते हो, 7 जन्मों तक जो है आपके संतान के योग नहीं है। अब ब्राह्मण का दुख जो है कितना गुना बढ़ गया, 7 गुना बढ़ गया। और जब 7 गुना ब्राह्मण का दुख बढ़ा तो ब्राह्मण ने कहा महाराज आप तो जो है रेखाएं सब बदल सकते हो, कुंडली बदल सकते हो, संत कुछ भी कर सकता है। अब यदि आपने मुझे वरदान नहीं दिया तो मैं यहीं पे आत्महत्या कर दूंगा और जो पाप लगेगा वो आपको लगेगा। अब संत ने कहा मैं कहाँ इस चक्कर में पड़ गया, इस ब्राह्मण को मैंने क्यों पूछा। परंतु जब वहां ब्राह्मण ने जो है उस संत से कहा यदि आपने मुझे वरदान नहीं दिया तो मैं यहीं पे आत्महत्या कर दूंगा, और उस ब्राह्मण ने, उस संत ने क्या किया बंधु, अपनी झोली से एक फल निकाला और उस ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मण को कहा इस फल को अपनी पत्नी को देना और अपनी पत्नी से कहना कि 1 साल तक क्या करना कि सत्यम शौचम दया दानम एक भक्त भोजनम वनसावत स्त्रिया काया तेन पुत्रो निर्मला। 1 साल तक क्या करना, सत्य बोलना, सत्यम शौचम पवित्रता से रहना और दया करना, दान करना, और 1 साल बाद आपके यहाँ संतान हो जाएगी। अब ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव, ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली। क्या है, धुंधली, जिसके मन में जो है कई प्रकार के धुंध छाए हुए संसार के, उसे कहते हैं धुंधली। और उसका काम क्या है, लोग वार्ता पूरा, वह इधर की बात उधर करती है, उधर की बात उधर करती है, यही उसका दिन भर का काम है। तो ब्राह्मण जब घर में आए उसने अपनी पत्नी को सारा विधान बताया तो उस धुंधली ने कहा ब्राह्मण तो पागल हो गई, कहां से इस फल को लेके आ गए, क्या फल खाने से संतान हो जाएगी, आज तक तो मैंने सुना नहीं। और फिर उस धुंधली की सहेली भी उसी की तरह थी, तो उसको उसकी सहेली मिल गई और उसने अपनी सहेली से कहा बहन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं और मेरे पतिदेव एक फल लेके आए, किसी सन्यासी ने दिया है और मेरे पति ने कहा है कि आपका जो है आपका पुत्र हो जाएगा, तो क्या कभी फल खाने से जो है संतान होती है। और यदि बहन मैं गर्भवती हो गई और गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे और मैं भाग नहीं पाऊंगी तो मैं तो जल के भस्म हो जाऊंगी। और एक बात उसने अपनी बहन को और उस बहन को कहा कि बहन मैंने सुना है कि जो व्यास जी के पुत्र सुखदेव हैं उनका जन्म कितने साल में हुआ, 12 साल में, 12 साल तक वो जो है माँ के पेट में गए। अब कहीं वो बच्चा हो गया 2-4 साल रह गया तो मैं तो जीते जी जो है मर जाऊंगी। और एवं कुतर्क योगेना तत्फलम भक्षितम। और धुंधली की जो सहेली है उसने कहा तू चिंता क्यों करती, देखते गए यहाँ बहुत धन है पर खाने वाला कोई नहीं, अगर हमारे यहाँ धन नहीं है परंतु बच्चे बहुत है खाने वाले, तो अब मैं जो है गर्भवती हूँ और मेरा बच्चा होगा तो मैं तुझे दे दूंगी, तू 9 मास तक जो है 10 मास तक नाटक कर ले, और जब नाटक कर दी गई जैसे मेरा बच्चा होगा मैं तुझे दे दूंगी। और अपने पति को कह दे कि मैंने फल खा दिया है और इस फल का क्या कर ले कि जो आपके यहाँ गाय माता बांझ पड़ी हुई है ना उसको इस फल को खिला दे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया, वो नाटक करने लगी और जब 10 मास पूर्ण हो गए तो उसने अपने पतिदेव से कहा कि मुझे जो है बच्चा हो गया। और जो बच्चा हो गया तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण बड़े खुश कि संतान हो गई। और जब संतान हुई तो ब्राह्मण देवता बड़े उत्साह मनाने लगे, नामकरण संस्कार किया और मन में विचार किया कि मेरा नाम आत्मदेव है तो पुत्र का नाम जो है परमात्मा देव रखूंगा या ब्रह्मदेव रखूंगा। पहले के नाम तो सब ऐसे देवताओं से होते थे, आजकल तो फैशन ग्रस्त जमाना है, नाम बदल गए। तो उस धुंधली ने कहा कि 10 मास तक तो पेट में मैंने पाला और नाम आप अपने नाम से जोड़ोगे ये नहीं चलेगा, बेटा मेरा हुआ है इसलिए नाम भी जो है मेरे नाम से जुड़ा होना चाहिए। तो धुंधली ने कहा कि मेरा नाम है धुंधली तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है।
अब धीरे धीरे बंधु समय व्यतीत हुआ और 3 महीने बाद जो है जिस गाय माता को फल दिया था उसका एक बच्चा हुआ। और वो बच्चा कैसा है, वो गाय माता, गाय का बच्चा तो गाय की तरह होगा ना, पर उसका स्वरूप गाय की तरह नहीं है, वो मनुष्य की आकृति का है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। सर्वांग सुंदर है, सारा शरीर उसका मनुष्य जैसा है, पर गाय जैसे उसके कान है। क्या है? कान उसके गाय माता की तरह है। और जब उस गाय माता का बच्चा हुआ तो ब्राह्मण की खुशियों का जो है कोई ठिकाना नहीं रहा। और सारे समाज के लोग जो कल तक जो है धुंधकारी को आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को जो है कहते थे कि आप पे भगवान कुपित हैं, आज सब लोग उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे कि कल तक एक संतान नहीं थी, और आज गाय की भी संतान हुई। तो कैसी संतान हुई? जैसे मनुष्य की आकृति की। तो गाय के जैसे कान थे, तो आत्मदेव ने उस बालक का नाम जो है गौकर्ण रख दिया। गौकर्ण मतलब कान, और गौ मतलब गाय, तो गौकर्ण रख दिया। अब जब गौकर्ण रख दिया तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कियत काले न तो जादो तनया तनो विभो गौकर्णा पंडितो ज्ञाने धुंधकारे महाखला। अब दोनों भाई बड़े होने लगे। अब दोनों भाई बड़े होने लगे तो धुंधली ने कहा भाई मैं तो अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में रखूंगी, जो सबसे जो है महंगा स्कूल होगा, उस स्कूल में पढ़ाऊंगी। तो बेटे को जो है इंग्लिश मीडियम में रख दिया। अब बेटे को बड़े स्कूल में तो रख दिया, पर संस्कार नहीं दे पाई। और धुंधकारी इंग्लिश मीडियम में रखा, और गौकर्ण जी जो है संस्कृत पढ़ने लगे। तो कियत काले न तो जातो तनया तनो विभो गौकर्णा पंडितो ज्ञाने धुंधकारी महाखला। आपने बच्चा स्कूल में रख दिया है, बड़े स्कूल में रख दिया, रखना चाहिए, परंतु यदि आप उसको संस्कार नहीं दे सके तो आप कितनी भी फीस दे दो, बेकार गई आपकी फीस। तो दोनों जो है विख्यात होने लगे, दोनों की कीर्ति फैलने लगी। पर कैसे? एक हुआ विख्यात, एक हुआ कुख्यात। कुख्यात कौन हुआ? धुंधकारी। अब विख्यात कौन हुआ? गौकर्ण। अब धुंधकारी ने क्या किया? अनेक व्यसन सीख लिए, जुआ खेलना, मदिरा पान करना, अनेक व्यसन उसके जीवन में आ गए। और जब बंधु अनेक व्यसन उसके जीवन में आए तो उसने क्या किया? घर से धन ले जाने लगा, जुआ खेलने लगा, तो घर से धन मांगने लगा। अब एक बच्चा जहां हो वहां जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि माता पिता सोचते एक ही थे, इसी के लिए तो सब कुछ है। तो माता पिता की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है उसमें, तो धीरे धीरे धन ले जाने लगा। अब धन जब मां ने नहीं दिया तो उसने क्या किया कि सोने चांदी के गहने थे घर में, और सोने चांदी के गहने ले जाने लगा और जुए में हारने लगा। और जब जुए में हारने लगा, घर में मदिरा पान होने लगा, तो एक दिन आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कहा कि बेटा आपने जो है इस घर को जहां पूजा पाठ यज्ञ होता था इसको आपने अपवित्र कर दिया, क्योंकि आप क्या करते हैं? इस घर में जुआ खेल रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, इसको तो आपने अपवित्र कर दिया। और जैसे पिताजी ने ये कहा तो उसने अपने पिताजी का जो है एकदम से मुंह बंद करा दिया, और अनाप शनाप जो है पिता को कहने लगा। और जब अनाप शनाप कहने लगा तो आज फिर वही आत्मदेव को जो है बड़ा कष्ट, बड़ा दुख हुआ। और जब बड़ा दुख हुआ तो विचार करने लगे कि क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुख व्यपोहयेत्। कहाँ जाऊं? आज मन में विचार कर दिया कि मैं मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। जब संतान नहीं थी तो वन में गए थे आत्महत्या करने के लिए, और आज संतान हो गया तो संतान से इतने दुखी हैं कि आज फिर मन में विचार आ रहा है कि ऐसे पुत्र होने से क्या फायदा। कोर्त पुत्रे न जाते न यो न विद्वान न धार्मिका। जो न विद्वान है न धार्मिक है। अपने कक्ष में गए और बहुत दुखी मन से जो है अश्रुपात होने लगा आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का। और उसी समय जो है जो गाय माता से उत्पन्न बालक है जिसका नाम है गौकर्ण, वो आत्मदेव के पास गया
और वो भी आत्मादेव जी को पिताजी कहता है। उसने कहा पिताजी आप क्यों दुखी, क्या बात है? तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने जो है गौकर्ण को सारी व्यथा समझा दी कि बेटा क्या बताऊं, इस आपका जो भाई है इसके कुकर्मों से मैं इतना दुखी हूं, इतना परेशान हूं कि कहाँ जाऊं। तो आज आत्मदेव को जो है गौकर्ण जो गाय से उत्पन्न बालक है उसने अपने पिता को समझाया, अपने पिता को सुंदर उपदेश दिया। कभी छोटे भी अच्छी बात कह देते हैं तो उनको ग्रहण कर लेना चाहिए, उनको सुन लेना चाहिए। गौकर्ण ने कहा कि ना चिंदस्य सुखम किंचिद ना सुखम चक्रवर्तिना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। अरे पिताजी इस संसार में सुखी कौन है? संसार में कोई सुखी है? आप बताइए कोई सुखी है संसार में? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सबई दुखी सुखी राम का दास। कोई तन से दुखी है, धन तो बहुत है पर तन का सुख नहीं है। बीपी हाई है, डायबिटीज है, आजकल तो कई बीमारियां हो गई। तो कोई तन से दुखी है, धन है पर तन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन भी है और तन भी ठीक है पर मन में क्या है? अशांति है। और जब मन में अशांति है तो मन से जो है दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई दिन भर काम करता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मुंबई में तो बड़ी बड़ी फ्लैट बने हुए हैं, उन बिल्डिंगों में काम करता है, दिन भर पुताई करता है और शाम को कितने मिलते हैं? 500 700 इतने मिलते ना। अपनी जान को जोखिम में डालता है और फिर शाम को जो है केवल 5 और 700 उसको मिलते हैं। तो कोई धन बिना रहत उदास और थोड़े थोड़े सबई दुखी सुखी राम का दास। पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है, इंद्र को सुख नहीं है, चक्रवर्ती जो सम्राट है उनको सुख नहीं है, कोई दुनिया का नेता, अभिनेता, कोई व्यापारी, बिजनेस, कोई उद्योगपति, आप किसी को भी पूछ लीजिए, यदि कोई व्यक्ति संसार में आपको एक भी सुखी मिल जाए तो बता, क्योंकि सुख संसार में है। संसार क्या है? दुखालय। बड़े ध्यान से समझते, संसार है दुखालय। और जैसे हम शिवालय में जाते हैं तो वहां क्या मिलते हैं? शिव जी। विद्यालय में जाएंगे वहां क्या मिलेगा? ज्ञान। और ये संसार क्या है? दुखालय है। और जो इस संसार में आया होगा तो कोई प्राणी ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि मैं संसार में सुखी हूँ। तो गौकर्ण अपने पिताजी को उपदेश कर रहे हैं कि संसार में पिताजी कोई सुखी नहीं है। और आप कहते मैं पुत्र के दुख से दुखी हूँ। अरे आप पुत्र की बात करते हो कि देहस्ति मांस रुधिरे विमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा पश्यानिशं जगदिदं क्षयभाङ्गनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तनिष्ठा। और आप कहते मैं पुत्र के दुख से दुखी। पुत्र किसी का हो सकता है? सबसे पहले क्या है? शरीर अपना है ना, सबका अपना शरीर है ना। आप मानते कि मेरा शरीर है, परंतु ये शरीर पिताजी अपना नहीं है। कहा क्यों? कि देहस्ति मांस रुधिरे विमति त्यजत्वं, ये हाड़ मांस का जो शरीर बना हुआ है या पंच भौतिक तन से बनता है और पंचभूतों से बनता है, पंचभूतों में मिल जाता है। कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक
शरीरा पंच रचित यह अदम शरीरा पंच रचित यह अदम शरीरा पंच रचित यह अदम शरीरा श्री राम जय जय राम 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 क्षिति जल पावक गगन समीरा क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच रचित अति अगम शरीरा पंच रचित यह अदम शरीरा पांच भूतों से पंचभूतों से जो है शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समेरा, पृथ्वी से, जल से, वायु से, आकाश से, अग्नि से जो है यह शरीर बनता है। और पंचभूतों का बना हुआ शरीर जो है यह पंचभूतों में ही मिल जाता है। जब ये शरीर समाप्त हो जाता है तो पंचभूतों का तन जो है पंचभूतों में मिल जाता है। तो आप कहते हैं संसार का पुत्र, ये शरीर अपना नहीं है। जिस शरीर को हम रात दिन सजाते हैं, संवारते हैं, और वह शरीर अपना नहीं है। यदि अपना होता तो आंख देख नहीं पाती है। बुढ़ापा जब आता है तो आंख कमजोर हो जाती है ना। आपका होता तो आपका बस होता उसमें, आंख देखती, हमेशा देखती। यदि पांव आपके बस में होते तो बुढ़ापे में भी पांव जो है कांपने लगते हैं। तो आपके बस में होते आप अपनी बस में कर लेते। यदि हाथ आपके बस में होते तो बुढ़ापे में हाथ काम करना कम कर देते। तो आप जो है उनको जो है अपने बस में होते तो आप नहीं होते। कान आपके बस में होते तो हमेशा सुनते। तो चांद सा सुंदर ये तन तेरा मिट्टी में मिल जाएगा, फिर पीछे पछताएगा। अरे चांद सा जो सुंदर जिस शरीर को हम जो है रात दिन सजाते हैं पिताजी, वो अपना नहीं है। तो बेटा, संसार का पुत्र अपना कैसे हो सकता है? और जो पत्नी है वो अपनी कैसे हो सकती है? क्योंकि आया तू अकेला है और जाना भी अकेला है। तो पिताजी जो आपकी मति है कि संसार का पुत्र, संसार की पत्नी, जब ये शरीर जिसको हम रात दिन सजाते हैं हमारा है, ये अपना नहीं हुआ तो संसार के बच्चे, संसार के संबंध अपने कैसे हो जाएंगे? इसलिए पिताजी आप क्या करो कि धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मा सेवस्य साधु पुरुषा जहि कामतिस्राम अन्या सदोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वा। आप क्या करो? धर्मं भजस्व, हमेशा धर्म का भजन करो। अब किस धर्म का? सततम, जो परमात्मा नित्य है। जब मैं था, जब आप थे तब भी वो है, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी वो है, और जब हमारा जन्म नहीं हुआ था तब भी वो था। इसलिए आप भजन किसका करो? जो परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, उस परमात्मा का आप भजन करो। और ऐसा ज्ञान उपदेश जो है गौकर्ण ने अपने पिता को दिया। पिताजी ने उसी दिन घर बार छोड़ दिया और वन में गए, और वन में भगवान का भजन करने लगे। अब घर में कितने सदस्य बच गए? 4 लोग हैं, गौकर्ण, धुंधकारी, आत्मदेव और धुंधनी। तो पिताजी ने घर बार छोड़ दिया और वन में चले गए। और जब वन में चले गए बंधुओं, तो अब माँ घर में। अब उस धुंधकारी ने क्या किया कि माँ को कहा, माँ मुझे जो है धन दे। तो माँ ने कहा, बेटा धन तो सब समाप्त हो गया, धन मेरे पास है नहीं, कहां से दो?
तो उसने क्या किया बंधु, आज उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। बहुत समझने वाली बात कि पितो प्रियते तेना जनने ताड़िता पिशं पवित्रं तिष्ठति ब्रूहि हरिस्य लतयाय चेत। आज जब माँ ने धन देने से मना किया तो उसने क्या किया कि माँ को लतयाय चेत, लात से जो है माँ को लात का प्रहार किया, पांव का प्रहार किया। और जब हमारी सनातन संस्कृति, हमारे सनातन संस्कृत और जितने वेद पुराण हैं क्या कहते हैं कि सर्वतीर्थ मही माता सर्वदेव मया पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्तेन पूजिता। सर्वतीर्थमयी माता, आप किसी देवी की पूजा न कर सको तो चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। आप नहीं गए मनसा देवी, आप नहीं गए वैष्णव देवी, आप नहीं गए चंद्रवदनी, जहां भी आपका जो जिसको आप मानते हैं चलेगा। परंतु यदि आपने माँ की पूजा कर ली तो सब देवियों का पूजा का जो फल है वो आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारे वेदों ने एक उद्घोष किया, क्या किया है कि माँ की हवा, सबसे पहले देव किसको बताया है, माँ को। तो इसलिए आपने देवियों की पूजा नहीं की चलेगा, आपने माँ की पूजा कर ली तो माँ की पूजा नहीं की तो नहीं चलेगा। और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। और आज उसने माँ को पाद प्रहार किया, लात की मार दी, माँ भी दुखी हो गई। इससे बढ़िया तो मैं बिना पुत्र के ही ठीक थी। और माँ ने क्या किया बंधो, आज माँ रात्रि काल के समय में गई और एक तालाब में गए, वहां उसने अपने आत्महत्या कर दी और जीवन लीला समाप्त कर दी। अब पिता भी चले गए, माँ भी चले गई, अब जो है दोनों भाई बचे। अब धुंधकारी तो है दुष्ट, अब गाँव का है सज्जन, तो दोनों एक जगह कह सकते हैं, सकल सूरत से दोनों एक जैसे। भाई मनुष्य की आकृति तो एक जैसी होती है ना, दो कान हैं, दो आंखें हैं, दो एक मुख है, दो हाथ हैं, दो पांव। परंतु क्या है कि काक कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा काकपि कयो वसंत समय प्राप्ते काक काका पिका पिका। कौवा भी काली है, कोयल भी काली है, दोनों काली है। वैसे दुष्ट भी वैसे ही सज्जन भी ऐसे, आकृति दोनों की एक जैसी। परंतु हम उनकी पहचान कैसे करें, कैसे करोगे पहचान कि कौन सज्जन है कौन दुष्ट है? तो काक कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा काक पी कयो वसंत समय प्राप्ते काक काका पिका पिका। जब बसंत की ऋतु आती है ना तो कौवा भी बोलती है और कोयल भी बोलती है, और दोनों के बोलने से पता लग जाता है कौन कौवा है और कौन कोयल है। वैसे दोनों एक जैसे हैं, परंतु जो है धुंधकारी दुष्ट है, गौकागन जी बड़े सज्जन हैं। अब गौकागन जी ने मन में विचार बनाया कि इसके साथ में दाल गलेगी, तो उन्होंने क्या किया, वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। और जब तीर्थ यात्रा पे गए, अब धुंधकारी अकेला बच गया। अब उसने क्या किया कि वो व्यसन तो उसके अंदर आए गए, तो वो जो है 5 जो देह व्यापार करने वाली महिलाएं हैं उनको लेके आया था। अब उनका पालन पोषण करने लगा। एक दिन पकड़ा गया तो उन्होंने भी सोचा वो तो धन के लिए आई थी उसके पास। और उन्होंने क्या किया, एक दिन उसको जो है रात्रि काल के समय में उसको जो है उसका गला बांध दिया रस्सी से और उसको मारने लगी। और जब मारने लगी तो उसके प्राण नहीं निकले, तो उन्होंने क्या किया कि चूल्हे से जो है जलते हुए अंगार निकाले और उसके मुख में डाल दिए। और जब मुख में डाले तो वह जो है निधनम गता, मृत्यु को प्राप्त हो गया। और जब मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जीवन में कोई सत्कर्म तो किया नहीं, तो मौत होने के बाद क्या हुआ, प्रेत योनि में चले गया, प्रेत बन गया। अब जब प्रेत बन गया, अब गौकर्ण जी जो है गए तीर्थ यात्रा, और वहां उनको एक दिन अपने गांव की याद आई कि हमारा गांव कितना बढ़िया था। क्योंकि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करने गए थे तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया अब क्यों अयोध्या जाएं, क्योंकि लंका तो क्या है सोने की है, इसलिए अब हम यहीं गए थे। तो भगवान राम ने कहा
कि अपि स्वर्गमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि जो है स्वर्ग के सुख से बढ़कर होती है। अब एक दिन अपनी जन्मभूमि की याद गोकर्ण जी को आए और अपने पिता के महल में आए, तो रात को जैसे पिता के भवन में बैठे, उस भवन में जो है अनेक प्रकार की आवाजें आने लगी। कभी सिंह की आवाज आती है, कभी भेड़ की आवाज आती है, और अनेक प्रकार की जब वहां आवाज आई तो गोकर्ण जी ने कहा कि आप कौन हो? इस प्रकार के भेष बदल बदल के क्यों आप आए हैं? आप कौन हो? वस्तुम मुग्ध करोड़ापि तो यामो दसो दशाभिमान। कौन हो आप? प्रेत हो, पिशाच हो, कौन? तू वहां धुंधकारी तो प्रेत योनि में चले गए, बोल नहीं पाया। तो गोकर्ण जी के पास गंगा जल था, तीर्थों का जल था, और एक छींटा जो है उस प्रेत पे मारा, उस छाया पे मारा, तो बोल पड़ा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मिन् धुंधकारे नामदा स्वकीनेव दोषेया ब्रह्मत्वं नासितं पुरः। भैया मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है और मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, परंतु अपने कर्मों से जो है मैं पतन हो गया, मेरा पतन हो गया और मैं प्रेत योनि में पहुंच गया हूँ। और संसार में सुख और दुख हमारे हाथ में है बंधु। तो प्रेत योनि में पहुंच गया हूँ। अब भैया आप ही जो है मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए कोई उपाय कीजिए। तो गोकर्ण जी ने कहा भैया मैंने जब सुना था कि आपकी मृत्यु हो गई है, तो मैंने तीर्थों में क्या किया, गया में जाके जो है आपके नाम से पिंडदान किया। और गया में पिंडदान का बहुत महत्व बताया गया बंधु, क्योंकि गयासु नाम का दैत्य था और उसने भगवान की बहुत समय तक तपस्या की। एक दिन भगवान ब्रह्मा जी जो है प्रकट हुए और उस दैत्य से कहा कि भैया आपको कुछ वरदान चाहिए। तो उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप मुझे क्या वरदान दोगे, आपको यदि कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा, विचार किया कि इसका तप का बल जो है संसार में बढ़ रहा है और इससे देवता लोग भी भयभीत हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया अपना शरीर मुझे दे दो। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उस गयासु नाम के दैत्य के शरीर में यज्ञ कुंड बनाया, हवन का कुंड बनाया और 100 सालों तक जो है उसके शरीर पर जो है यज्ञ कुंड बना करके यज्ञ किया। और 100 साल जब पूर्ण हो यज्ञ समापन हुआ तो वह गयासु नाम का दैत्य जो है उठने लगा। और जब उठने लगा तो ब्रह्मा जी भी भयभीत हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को पुकारा और भगवान विष्णु वहां पर बंधु आए और भगवान विष्णु ने क्या किया, उस गयासुर के छाती में जो है अपने दोनों पांव रख दिए। और जब उसके प्राण निकलने लगे तो भगवान ने उससे कहा भैया तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो उसने कहा भगवान मेरी एक इच्छा है कि जो भी इस गया में आके, गया तीर्थ में आकर के यहाँ पर अपने पितरों के निमित्त कुछ पिंडदान करेगा, उनके निमित्त जो है श्राद्ध इत्यादि करेगा, उनके पितृ जो है हमेशा के लिए वैकुंठ में निवास करें। तो गोकर्ण जी कहते हैं कि मैंने आपके निमित्त जो है वहां पर पिंडदान किया है। तो उसने कहा कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति में ना भविष्यति। अरे भैया मैं तो जो हूँ प्रथम श्रेणी का पापी हूँ, पहले नंबर का पापी हूँ, और गया तीर्थ में जाने से जो है मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई और उपाय कीजिए। तो गोकर्ण जी ने दूसरे दिन क्या किया, भगवान सूर्य को के वेग को रोका और भगवान सूर्य से कहा भगवान आप मेरी जो है भाई की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। और सूर्य भगवान ने जो है क्या उपाय बताया कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो, कि भैया श्रीमद् भागवत की कथा कर लो। और श्रीमद् भागवत की कथा से जो है वो प्रेत योनि में गया हुआ धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। और उस समय कोई कथा करने वाला तो मिला नहीं, तो गोकर्ण बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने जो है क्या किया, पंडाल बनाया। ऐसे पंडाल तो समय होते नहीं थे, जैसे व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ पे की ऐसे पंडाल नहीं होते उसमें। उस समय तो जो है बाहर खुले में बैठना पड़ता था और माइक भी नहीं होते थे, संगीत भी नहीं होता था, साउंड भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था।
केवल वक्ता श्रोता होते थे, सुनने वाले और बोलने वाला होता था। और जब कथा होने लगी तो प्रेत योनि में जो धुंधकारी है उसके निमित्त से जब जो है गौरकांगा जी ने भागवत की कथा की तो वह प्रेत योनि में बैठ नहीं पाया, तो सामने एक बांस का डंडा लगा हुआ था और बांस के अंदर जाकर के वो प्रेत बैठ गया। और पहले दिन की जब कथा संपन्न हुई तो पहली बांस की ग्रंथि फट गई, और दूसरे दिन की कथा संपन्न हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई, और 7 दिन की कथा जब संपन्न हुई तो बांस फट गया और उससे दिव्य रूप में जो है धुंधकारी दिखाई दिया। और उसके लिए जो है आकाश से जो है भगवान के पार्षद आए विमान लेकर के, और वह विमान में बैठने लगा। और जैसे विमान में बैठने लगा तो धुंधकारी ने उन भगवान के पार्षदों से कहा, भैया 1 मिनट के लिए रुक जाओ। कहा क्यों? कहा जिन्होंने मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त किया है जगह उनको तो प्रणाम कर दूं। और भैया गौकर्ण के पास धुंधकारी गया और उसने कहा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशने सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा जहां जिस कथा को सुन करके मुझ जैसे प्रेत योनि में पड़े हुए व्यक्ति का उद्धार हो गया। अब भैया आपको प्रणाम है, आपने मुझे भागवत की कथा सुनाई और मैं आज वैकुंठ धाम जा रहा हूँ। अब गौकांगा जी ने क्या किया, जो भगवान के पार्षद थे उनको कहा रुक जाओ भैया, अब यहाँ तो कथा सुनने वाले कई लोग बैठे हुए, तो इनके लिए विमान क्यों नहीं आए? केवल जो है धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? यदि विमान आएगा तो कितने लोग चलने के लिए तैयार हैं? कोई चलने वाला है, कोई नहीं जाने वाला। कहा यहाँ तो हजारों लोग बैठे हुए हैं, अत्यवा बहुवा संति श्रोता गौ ममने वाला। यहाँ तो हजारों लोग बैठे हुए हैं, इनके लिए विमान क्यों नहीं आए? क्या कथा में कोई भेद है? कथा में फर्क है? क्या कथा में कोई भेद नहीं है? क्या किस में भेद है? कि सर्वस्या विभेदेना, सुनने में भेद है। कथा वही है पर सुनने में भेद है। कहा किसी ने जो है सुनी, श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता श्रोता जो ध्यान से कथा को सुनता है, तो उसको होती है भगवान की प्राप्ति। और एक होता सरोता, पान काटने वाले के पास एक सरोता होता है, वो कथा में बैठा है तो वो कथा नहीं सुनता है, वो देखता है कि व्यास मंच तो ठीक नहीं बना हुआ था, आज में वहाँ साउंड जगह व्यवस्था गड़बड़ थी, वो देखता है हाँ तो ठीक था पर मंडप सही नहीं बना हुआ था। और भैया व्यास जी ने कथा तो ठीक सुनाया पर कोई भजन तो सुनाए नहीं उन्होंने, क्योंकि यहाँ तो भजन कोई चल ही नहीं रहा। तो कथा में कई गलतियां निकाल देगा, उसे कहते हैं सरोता जो काटता है। और तीसरे नंबर के होते हैं बहुत बढ़िया, जहां वो होते हैं वहां तो आनंद ही आनंद होता है कि कथा में आए और यहाँ तो व्यवस्था बहुत बढ़िया बना ली। खंडोई जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई हुई आप लोगों ने कि कुर्सियां लगी हुई, अब कुर्सियों के पीछे ऐसे जो कमर लगा दी और सीधे क्या हो गया, आंखें बंद। और आंखें बंद हो गई तो जब लास्ट में व्यास ने कहा कि बोलिए भागवत भगवान की जय, तो नींद एकदम से खुल गई। और जब नींद खुल गई तो भैया व्यास जी ने कथा बहुत बढ़िया किया, बड़ी मीठी कथा थी। रमण राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा ताली के जो है भजन के होता है, और ताली बजाने से क्या होता है कि पाप जो अंदर हृदय में बैठे हुए पाप हैं वो चले जाते हैं ताली बजाने से, क्योंकि राम कथा सुंदर कविता है। और जो संशय के जो है
बाप बैठे वो निकल जाते हैं। तो लोगों ने कहा निकल के कहाँ जाते हैं? कहा जो ताली नहीं बजाते उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं। इसलिए जो है तालियां सब लोग बजाओ। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो सब लोग ताली से भाई को। रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस योग में जिस भोग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो। जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो। छठे अध्याय में जो है नियम बताए कथा के कि देवज्ञम च समूहूय मुहूर्तम केक्षयत्नता विवाहे त्यादृशे वित्तम तादृशं च प्रकल्पयेत। कि भागवत कथा के नियम बताए। और भागवत कथा के 4 स्तंभ होते हैं। जैसे यज्ञ के 4 स्तंभ है ना, ये ब्रह्मा जी के स्तंभ है, ये विष्णु जी का, ये शिव जी का, इधर से जो है इंद्र जी का। जैसे चौकी के 4 पहिए होते हैं, वैसे भागवत की भी 4 पहिए हैं। तो सबसे पहले भागवत का क्या करना चाहिए? भागवत जब करवानी हो तो क्या करते हैं कि देवज्ञम च समूहूय मुहूर्तम केक्षयत्नता। सबसे पहले देवज्ञ ब्राह्मण को बुलाना, जो ज्योतिष का जानकार हो, जो ज्योतिष को जानता हो, जो मुहूर्त निकाले। और आपके जो पंडित जी हैं, पुरोहित जी, बहुत ही विद्वान गुणियाल पंडित जी,
पिछली बार जब कथा जोड़ी गांव में हुई थी तो उन्होंने दिन निकाला था। अब मुझे उन्होंने पूछा कि पंडित जी नवमी का दिन मतलब कार्तिक के महीने जो है नवमी भी बीच में पड़ जाए और तृतीया से नवमी का दिन जैसे अक्षय तृतीया होती है। मुझे तो ज्योतिष का इतना ज्ञान है नहीं, पर जितना मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, पर एक गूढ़ विषय अनुभव की बात करूं कि अनुभव उनका ज्ञान। उन्होंने मुझे कहा कि जिसके बीच में जो है नवमी पड़ जाए और कार्तिक की महीने की जो नवमी होती है वो अक्षय नवमी होती है। जैसे अक्षय तृतीया का फल जो है अनंत होता है, तो इस नवमी का जो है अक्षय तृतीया से 9 गुना फल बढ़ जाता है जिसमें नवमी भी पड़े। तो मैं उस दिन जो है मुझे भी ये बात पता लगी, समझ गए बात। तो बहुत ही विद्वान और उन्होंने बहुत ही अच्छा मुहूर्त निकाला। कार्तिक मास की विशेषता मैंने कल बता दी थी आपको कि कार्तिक महीना कितना पवित्र है। तो सबसे पहले क्या करना है, देवज्ञ समाहूय, कोई मुहूर्त निकालने वाला जो ज्योतिष का जानकार हो उससे मुहूर्त निकालना चाहिए। पहले पहिया जो है, पहला स्तंभ है इसका ज्योतिष, और दूसरा स्तंभ क्या है, कर्मकांड। कर्मकांड क्या होता है, जो सुबह आप लोगों को बिठाते हैं और पूजा पाठ जितना भी यज्ञ होता है उसको कहते हैं कर्मकांड। और तीसरी बात होती है मूल पाठ। भागवत में कितने मंत्र हैं वो याद हो गए होंगे आप, 18,000। अब ये 2 पुस्तकें आप सोचेंगे कि 2 पुस्तकें हैं, तो एक जो छोटी वाली पुस्तक है ना जिसको मैं पढ़ता हूँ सुबह, इसमें जो है केवल संस्कृत के मंत्र लिखे 18,000 छोटे छोटे मंत्र लिखे, और जो बड़ी वाली पुस्तक है इसमें हिंदी अनुवाद करके लिखा हुआ है इसलिए बड़ी है। तो तीसरी बात होती है मूल पाठ कि पाठ जो है पूरा हो। और चौथी बात, चौथा स्तंभ होता है कथा। तो जो है 4 स्तंभ भागवत के होते हैं। उसके बाद में वक्ता का कैसा होना चाहिए, कथा बोलने वाला कि विगतो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांतो कुशलो धीरा वक्ता कारोति निष्क्रिया। भागवत का वक्ता, भागवत को बोलने वाला विरक्त होना चाहिए। अब हम लोग तो विरक्त हैं भाई। संसार में जितनी भी कथाएं आज चल रही हैं, आज उस समय एक सुखदेव जी ने कथा सुनाई और प्रेक्षित को मोक्ष मिल गया। आज जो है विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, जगह जगह कथा हुए हैं, पर आज तक किसी के लिए विमान आया नहीं आया, क्योंकि कथा सारस ततो गता। हम भी लोग से कहें कि कुछ मिलेगा और आप भी लोग से सुन रहे हैं कि कुछ भला होगा, तो ना जो है श्रोता विरक्त है ना वक्ता विरक्त। तो कहा और कुछ ना हो तो व्यास भागवत हो कहे जाके तन मन श्याम, वक्ता सो ही जानिए जाए लोभ नका। व्यास का वक्ता कैसा होना चाहिए, केवल ये नहीं कि पर उपदेश कुशल होते, केवल उपदेश दे दिए और कथा समाप्त, अपने जीवन में कुछ नहीं उतारा। तो और कुछ ना हो तो कम से कम जो है क्या हो, व्यास भागवत वो कहे जाके तन मन श्याम, जो भगवान में विश्वास रखने वाला हो, भगवान के प्रति जिसकी आस्था हो, ऐसा वक्ता जो है व्यास कथा के लिए बुलाना चाहिए। अब श्रोता जो यजमान है उनके लिए भी दुनिया में, केवल हमारे लिए तो नहीं, आपके लिए भी दुनिया में, कि यजमान को क्या करना है कि घृत पानम पया पानम, 7 दिन की कथा कितने दिन की है, 7 दिन की, और 7 दिन तक जो है केवल घी पीना है, खाना नहीं खाना है। घृत पानम लिखा हुआ है भागवत में कि घी पी कर जो है कथा सुननी है। तो खंडूर जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, भाई घी पी के जो है पंडित जी व्यास जी कथा नहीं सुन सकते हम। तो पंडित जी से पूछा, उन्होंने कहा घृत पानम पय कहते दूध के लिए। तो ऐसा करो कि 7 दिन तक दूध पियो और कथा सुनो। कि भाई दूध पी के भी जो है कथा नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है शरीर में कई बीमारियां, इसलिए दूध पी कर कथा नहीं सुन सकते। तो व्यास जी ने जो है समाधान दिया उनके लिए, क्या कि भोजनम तो वयम मन्यम कथा विघ्न करो यदि, कि एक समय भोजन कर लो, एक समय फलाहार कर लो, पर फलाहार इतना करना कि कथा में आते ही सीधे आंखें बंद हो जाए, ठीक है। स्वल्प आहार करना जिससे जो है आपके जीवन में आलस्य ना आए, आप कथा सुनने में कोई विघ्न ना हो, इतना फलाहार करना जिससे कथा में कोई
विघ्न न हो। और जब ऐसी कथा का महत्व बता रहे थे तो प्रहलाद अस्ताल धारी स्थगल गति तया चौदवो कांस्य धारी वीराधारी सुगर से स्वर कुशल तया राग कर तर्जुनो भूत इंद्रो वादिन मृदंगो जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्कागे भाव भक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूवा। कथा कितनी जगह चली है? 3 जगह। कहाँ कहाँ? एक चली नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में, दूसरी चली हरिद्वार में और तीसरी चली झारखंड में। ठीक है, परंतु हरिद्वार में क्या घटना घटी कि जब कथा चली थी ऐसा महत्व में जो है सनत कुमार सुन रहे थे, उस समय जो है प्रहलाद जी वहां पहुंचे और प्रहलाद जी आए तो प्रहलाद ताल धारी, प्रहलाद जी कथा में तालियां बजाने लगे। बीच बीच में भजन होगा तो प्रहलाद जी तालियां बजाने लगे। चौदवो कांस्य धारी, उद्धव जी कांसा बजाने लगे। वीराधारी सुगर से स्वर कुशल तया, देवऋषि नारद जी अपनी वीणा बजाने लगे। राग कर अर्जुनो भूत, अर्जुन को गाना बहुत अच्छा आता है, अर्जुन राग नापने लगे। और सुखदेव जी जो है कथा की व्याख्या करने लगे। और ऐसा जब वहां पे हो रहा था बंधुओं, तो जब प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, सुखदेव जी कथा गाने लगे, इंद्र जो है मृदंग बजाने लगा, तो भगवान को वहां उपस्थित होना पड़ा और भगवान भी वहां उपस्थित हुए। तो भक्तों ने जो है भगवान ने कहा भैया तुम्हारी कोई कामना नहीं है, कोई कामना तो नहीं है। तो भक्तों ने कहा भगवान एक ही कामना है, जहां जहां आपकी कथा हो वहां तुम अवश्य जो है पहुंच जाना। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय। ये भागवत के 6 अध्यायों का महत्व हुआ महत्व। अभी कथा प्रारंभ हुई, मैं आपको कहा कि अभी तो मैंने किताब खोली नहीं, अभी तो केवल मैंने आपको महत्व ऐसे ही बता दिया। अब जो है भागवत में प्रवेश करते हैं, जो भागवत की मूल कथा है उसमें प्रवेश करते हैं। उसका जो पहला मंत्र है वो मैं आप लोगों को सुनाता हूं कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरता चार्थे स्वविज्ञा स्वगात् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ते यत् सूरया तेजो वायुर्मृदां यथा विनिमयो यत्तत्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निगस्तकुहका सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत का जो पहला श्लोक है तो उसमें जो है सत्यम परम धीमहि, वेद व्यास ने जो है किसी देवता की वंदना नहीं की। भागवत जो है सार्वभौम ग्रंथ है, इसमें किसी देवता की वंदना नहीं है। न तो राम जी की वंदना की, न देवी की वंदना की। राम की वंदना करते तो कहते रामम परम धीमहि, देवी की वंदना करते तो कहते शक्तिम परम धीमहि, और कृष्ण की वंदना करते तो कहते कृष्णम परम धीमहि। पर दुनिया में एक ऐसा ग्रंथ भागवती है जिसमें किसी देवता की वंदना नहीं की, केवल सत्य की वंदना की। अब आप किसकी पूजा करते हैं? राम की पूजा करते हैं तो राम भी सत्य है। आप कृष्ण की पूजा करते हैं तो कृष्ण भी सत्य है। आप देवी की पूजा करते हैं तो देवी भी सत्य है। जिसकी आप पूजा करते हैं वो सब सत्य है, झूठ कुछ नहीं। तो भगवान का जो पहला श्लोक आया उसमें आया सत्यम परम धीमहि, वो परमात्मा कैसा है? सत्य है। और भागवत का जब मध्य आया तो उसमें भी आया कि सत्यम प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से देवताओं ने भगवान की वंदना की। और अंतिम जो श्लोक भागवत का आता है उसमें भी आता है कि कस्मे एन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपा पुरा तत्रूपेण जनागदाय मुनये कृष्णाय तद रूप्यो योगिन्द्राय तदात्मनाथ भगवत दाताय कर्णाय
तत्सुप्तम विमलम विशोकममलम सत्यम परम धीमहि। तो आदि में सत्य आया है, मध्य में सत्य आया है, अंत में सत्य आया है। अब भागवत का प्रारंभ हुआ है जकार से, ज शब्द से, जन्मा क्योंकि संसार में जो भी जीव आया है वो जीव जो है संसार के पाप ताप संताप से जल रहा है। और जब वह भागवत का आश्रय लेता है तो भागवत का जो अंतिम श्लोक है वो आता है कि नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पापा प्रणाशनम रामो दुख समन तम नमामि हरिं परम। जो संसार के पाप ताप संताप से जल रहा है, यदि वह व्यक्ति भागवत का आश्रय लेता है तो वह जो है परम सुख को जो है प्राप्त कर देता है। पहली बात आई सत्य, और जीवन में जो है सत्य को अपने जीवन में बिठाने का, सत्य को जीवन में जो है लाने का प्रयत्न करना चाहिए। एक सत्यव्रत था, देवी भागवत में एक कथा आती है, सत्यव्रत था। और वहां एक ब्राह्मण थे, उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो उनकी जब एक संतान हुई उसका पहले नाम था उतथ्य। और संतान जब हुई ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण की संतान तो हो गई पर संतान बड़ी मूर्ख हुई। उसको विद्यालय में भेजा, वो कुछ नहीं पढ़ पाया। और जब कुछ नहीं पढ़ पाया तो पिताजी ने उसको जो है छोड़ दिया, और पिताजी ने माँ ने उसको घर से निकाल दिया। अब जब घर से निकाल दिया तो एक वन में गया वो, और वन में जाकर के उसने एक कुटिया बना दी और उस कुटिया में वो रहने लगा। पर उसने मन में संकल्प क्या किया कि आज से जो है मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। क्या बोलूंगा? सत्य बोलूंगा। और ऐसा जब उसने संकल्प लिया तो उसकी कीर्ति धीरे धीरे फैलने लगे, और लोग उसको जो है सत्यव्रत नाम रख दिया। उसका नाम रख दिया सत्यव्रत। उसने एक व्रत लिया था, सत्य बोलूंगा।